सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप क्या शेयर करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप, यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी होती है, क्या क्या उसमें डिडक्शंस होती हैं, क्या क्या उनको पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एचआरए के बारे में, डीए के बारे में, टीपीटी के बारे में, जो जो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हर कॉम्पोनेंट के बारे में बात कर लेंगे। डिटेल में सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखा देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इतनी नॉलेज हो जाएगी ना, मतलब एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़ इतने अच्छे से कि जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद किसी की भी सैलरी स्लिप खुद भी बना पाओगे। अगर आपको ये कह देना कि भाई इसकी सैलरी स्लिप बनानी है, तो आप कहोगे कि हाँ मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नहीं, किसी भी लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे का कोई भी अगर ऑफिसर होगा, आप उसकी सैलरी स्लिप इजीली बना पाओगे। 4600 ग्रेड पे का किसी भी ऑफिसर की आप लोग सैलरी स्लिप बना लोगे। बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, पूरी एक एक चीज, एक एक कंपोनेंट, हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि सैलरी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे देखा जाता है। देखो, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि किसी की भी सैलरी में, सैलरी स्लिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बेसिक पे। और जितनी भी चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें उस बेसिक पे के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि बाकी सारी चीज़ों को बेसिक पे अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करती है ना, ऐसे ही बेसिक पे है, बेसिक पे हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी से रिलेटेड रहेंगी सारी चीज़ें। डीए, एचआरए, हर चीज़ उससे रिलेटेड रहेगी और बेसिक पे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, लगते कैसे हैं वैसे तो आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि एसएससी सीजल नाम का एक एग्जाम होता है। एसएससी सीजल को अगर आप क्रैक करते हो तो उसको क्रैक करने के बाद आपकी डायरेक्ट एंट्री इंस्पेक्टर लेवल पर होती है, यानी कि आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर सिलेक्ट होते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं, ईडी में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर लग सकते हैं, मंत्रालय में नौकरियां मिलती हैं, एसएससी सीजल के थ्रू बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं। और जो लोग एसएससी सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक बात बता दूं कि भाई आप लोग ना मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो। मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी टेक्स्ट बुक पर बहुत ज़बरदस्त सेल चल रही है, यहाँ पर प्रिपरेशन का हमसफर सेल चल रही है। इसमें आपको 15 महीने का जो टेक्स्ट बुक का पास है वो मिल जाएगा सिर्फ ₹299 में, यानी कि डेली का अगर देखें तो ₹1 से भी कम। और अगर आप लोग एडिशनल डिस्काउंट चाहते हो तो कूपन कोड KG10 यूज़ कर लेना। कूपन कोड KG10 यूज़ करने पर ये पास आप लोगों को सिर्फ ₹269 में मिल जाएगा। और भाई सिर्फ एसएससी सीजल ही नहीं, आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CPO हो, चाहे वो IB हो, मेरे हिसाब से तो हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट तो वैसे ही बढ़िया है, मोस्टली जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब इसी का मॉक टेस्ट ही लगाते हैं। तो भाई कूपन कोड KG10 यूज़ कर लेना। कूपन कोड KG10 यूज़ करने पे ये 15 महीने का पास आपको सिर्फ ₹269 में मिल जाएगा। चलो अब फटाफट से बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है ये लेवल 7 की पोस्ट है, यानी कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। इनकी बेसिक पे कितनी होगी? बेसिक पे होगी 44,900 रुपये स्टार्टिंग में। इंक्रीमेंट लगता रहता है, लेकिन जो इनिशियल बेसिक पे होगी वो होगी 44,900। अब देखो डीए क्या होता है। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे डीए टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है। करंटली डीए 38% चल रहा है। टाइम टू टाइम हो सकता है आने वाले समय में और बढ़ता जाए डीए, लेकिन करंटली 38% है। तो 38% ऑफ बेसिक पे होता है डीए, तो वो है आपकी 17,062 रुपये। अब एचआरए क्या होता है? एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है। एचआरए में क्या होता है? देखो 3 तरीके की सिटीज होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, 8, 16 और 24। लेकिन एक चीज थी कि जब आपका डीए 25% से ज्यादा हो जाएगा तो एचआरए के स्लैब 9, 18 और 27 ये स्लैब्स हो जाएंगे। तो जो ये मैं आपको सैलरी बता रहा हूं ना, ये मैं दिल्ली के हिसाब से आप लोगों को सैलरी बता रहा हूं। ये सैलरी सिटी टू सिटी वेरी करेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक्स, वाई और जेड 3 स्लैब्स होते हैं, 3 अलग अलग सिटीज होती हैं। ये सैलरी दिल्ली की है, सिटी चेंज होने पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो अगर जैसे अब आप लोगों का डीए 25% से ज्यादा हो चुका है और दिल्ली जो है वो 27% वाले स्लैब में आएगी, तो जो आप लोगों का एचआरए हो जाएगा वो हो जाएगा 12,123। अब टीए को टीपीटी भी बोल सकते हैं। टीए क्या होगा आपका? 3600 प्लस डीए, तो वो हो जाएगा 4968। अब अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो इनका जो टोटल आपका सम आता है वो 79,053 आता है। लेकिन अभी इसमें एक और चीज है। देखो एक एनपीएस नाम की चीज है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, न्यू पेंशन स्कीम। ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो है ही, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी होती है चीज। तो उसमें क्या होता है? उसमें गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी सैलरी का तो हम 10% काटेंगे, टोटल सैलरी का नहीं, बेसिक प्लस डीए सैलरी का 10% काट के उस कॉन्ट्रीब्यूशन में डाल देंगे। लेकिन उसकी जगह सरकार आपको देगी 14%। अब वो 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए क्या होगा? ये होगा 8674। ये जो 8674 है ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है, तो इसलिए ये 8674 आपकी सैलरी स्लिप में नहीं दिखेगा। आप जब सैलरी स्लिप देखेंगे ना तो ये 8674 आपको सैलरी स्लिप में नहीं दिखता, क्योंकि डायरेक्टली आपके अकाउंट में जा रहा है। लेकिन पैसा तो ये आपका ही है ना। तो अगर हम टेक्निकली बात करें
तो हम इसमें ये अगर जोड़ देंगे तो ये जोड़ने के बाद 87,727 सैलरी, ये एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो दिल्ली में पोस्टेड होगा उसकी इनिशियल, उसकी पहली सैलरी होगी। देखो भाई कितनी जबरदस्त सैलरी है, 87,727 रुपए एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी होगी इनिशियल। भाई मतलब आप इससे ज्यादा मोटिवेशन आप लोगों को और क्या चाहिए? आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है, पढ़ाई तो करनी है। कुछ समय पढ़कर 6 महीने 1 साल पढ़ाई करके मेहनत करके आपको इस लेवल की सरकारी नौकरी मिलेगी जहां इतना जबरदस्त सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा, इतनी इज्जत मिलेगी और इतनी जबरदस्त इनिशियल सैलरी मिलेगी। एक बार बाहर निकल कर देखो कि कितना मुश्किल है पैसा कमाना, कितना मुश्किल है काम करना। आप लोगों को थोड़ा सा पढ़कर थोड़ी सी मेहनत करके इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है और चाहिए क्या भाई, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या मिलेगी? बाकी एक चीज बता दूं कि जो ये आपकी 79,053 सैलरी दिखाई है सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये सैलरी स्लिप में नहीं दिखता। और इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ मैंडेटरी डिडक्शंस भी होते हैं। जैसे देखो, एक तो आप लोगों का इनकम टैक्स कटेगा, एक आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी तो कटेगा ना, ये तो गवर्नमेंट का था, जो आप दोगे वो भी कटेगा इसमें से। फिर अगर सीजीएचएस जो है, सीजीएचएस के पैसे कटेंगे, फिर और जो ग्रुप इंश्योरेंस है, यानी कि जो जो मैंडेटरी डिडक्शंस हैं वो भी सब कुछ कट जाता है और उसके बाद आपकी कैश इन हैंड सैलरी आती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो सारी डिडक्शंस के बाद अप्रॉक्सीमेटली 68,000 के आसपास कैश इन हैंड सैलरी आ जाती है एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो भाई मैंने आप लोगों को सारे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर दिए और उसके बाद मैं फिर से कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त सैलरी है तो भाई मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, पढ़ाई सिर्फ आप लोगों को बैठकर पढ़ना है। आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ, सब हर चीज आपके साथ है, सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिल रही है, बस पढ़ाई तो करनी है। थोड़ी सी पढ़ाई करके इतनी जबरदस्त नौकरी मिल रही है, इतनी अच्छी सैलरी वाली, तो मेहनत करते रहो भाई, बस नौकरी पालो कोई फटाफट से। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, और कुछ अगर कंफ्यूजन रही हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा। और हमारा जो नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, उसको जाकर सब्सक्राइब कर दो और उसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।